कहते हैं कि पृथ्वी पे कदम रखो ऐसा कि एक निशान बन जाए, और मेहनत इतनी लगन से करो कि तुम रहो या ना रहो तुम्हारी पहचान बन जाए, पहचान बन जाए। तो चलिए आज हम लोग मैथ का तीसरा वीडियो लेकर के हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। तो आइए हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग मैथ्स का पूरा टॉपिक को कवर करेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। टाइप 2 में हम लोग ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे जिसका अंत किससे हो, 5 से हो। तो हम लोग एक संख्या लेते हैं 15। तो 15 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और इस 1 में इसके अगली संख्या से गुना करिए, यानी 1 के बाद अगली संख्या क्या होती है, 2। तो 2 एकम 2। अब फिर देखिए हम लोग क्या लेते हैं, 15 के बाद 25। 25 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लास्ट वाले संख्या यानी 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। और ये 2 में इसके अगली संख्या से, या नहीं तो 1 जोड़ करके या इसके अगली संख्या, यानी 2 के बाद क्या होता है, 3 होता है। तो 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6। अब देखिए फिर हम लोग क्या लेंगे, 25 के बाद 35 लेते हैं। 35 का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25। और इसके बाद इसमें अगली संख्या से गुना करेंगे, क्या से गुना करेंगे, यानी 3 है इसमें 1 जोड़ करके यानी 4, यानी 4 तिया 12। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अगली संख्या लेते हैं 45। 45 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर लिखेंगे 25 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 चौका 20। उसके बाद हम एक अगली संख्या लेते हैं, ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर, 3, 4 और 5वां नंबर का हम लोग लेते हैं, क्या है हमारा 45। 45 के बाद हम लोग लेते हैं 55, यानी 55 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 55 का स्क्वायर करेंगे तो यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 में 1 जोड़ेंगे यानी 5 का 30। अब हम लोग अगली संख्या लेते हैं, अगली संख्या लेंगे 65। और 65 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर सबसे पहले लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 25 और इसमें 1 जोड़ करके यानी अगली संख्या से गुना करेंगे, 7 के 42। अब देखिए एक बार फिर से हम लोग समझेंगे, ये हम लोग जो 15 लिए, ये जो हमारा 15 है, 15 है तो लास्ट वाला संख्या का स्क्वायर करें, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे लिखे 25। बाकी जो हुआ 1 हम लोग क्या करें, उसमें अपने से 1 जोड़े और उससे गुना करें, यानी 1 में 1 जोड़े तो हो गया 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा 2। फिर क्या किया 25 लिए, तो 25 का हम लोग लास्ट वाला यानी 5 का स्क्वायर लिखे 25 और 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। फिर ये 3 और 2 को गुना करके लिख दिया, 3 दूनी 6। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या किए, ये 5 का स्क्वायर लिखे 25 यानी 35 का, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। फिर इस 4 और 3 को गुना कर दिए, हो गया 12। तो चलिए आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। ये हमारा 75 है, 75 का स्क्वायर क्या होगा और 85 का स्क्वायर क्या होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग एक ऐसी संख्या का वर्ग निकालने के लिए सीखेंगे जो 9 के रिपीटेशन में, किसके रिपीटेशन में हो, 9 के रिपीटेशन में, 9 के रिपीटेशन में हो। अब देखिए हम लोग एक संख्या लेते हैं, पहला नंबर में 9। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। अब हम लोग क्या लेंगे, दूसरा लेंगे 2 बार 9 यानी 99। अब देखिए 99 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये 9 है ना, तो इसका स्क्वायर हम लोग लिखेंगे 81। अब देखिए कितना बार 9 एक्स्ट्रा बच गया, एक 9 के बदले में तो हम लोग लिख दिए 81, और दूसरा जो 9 बचा है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इससे कम संख्या यानी 1 से छोटी संख्या, तो 1 से छोटी संख्या 0, और एक बार 8 से बड़ी संख्या यानी 9। ठीक है। अब हम लोग देखिए तीसरा नंबर का सवाल लेते हैं, 3 बार 9 यानी 3 बार 9 है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 3 बार 9 है, इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाली 9 जो है इसके लिए हम लोग लिखेंगे 81। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 81 लिख दिए। अब 2 बार 9 बच गया, ये 2 बार 9 के लिए 2 बार 1 से छोटी संख्या यानी 2 बार 0, और
2 बार 9 से 8 से बड़ी संख्या, यानी 8 से बड़ी संख्या 9। तो चलिए चौथा नंबर का देखते हैं एक बार। हम लोग 4 को 9 लेते हैं, अब इसका स्क्वायर करते हैं। देखिए ये 9 के लिए तो हम लोग लिख देंगे 81, ठीक है। अब बचा कितना 9, 3 9, 1 2 3। इन 3 9 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 बार 1 से छोटी संख्या लिखेंगे और 3 बार 8 से बड़ी संख्या लिखेंगे। यानी 3 बार हम लोग 1 से छोटी संख्या यानी 3 बार 0 और 3 बार 8 से बड़ी संख्या मतलब 3 बार 9। चलिए 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 5 ठो 9 लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 81। अब देखिए बचा कितना बार 9, 1 2 3 4, यानी 4 बार हम लोग 1 से छोटी संख्या यानी 1 2 3 4, 4 बार 1 से छोटी संख्या और 4 बार 8 से बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 यानी 4 बार 8 से बड़ी संख्या क्या होगा, 4 बार 9 होगा, 1 2 3 4। यही तो हमारा आंसर होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी इसका स्क्वायर क्या होगा, वर्ग क्या होगा, आप बताइएगा जल्दी से कमेंट में इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग ऐसा संख्या का वर्ग निकालेंगे जो 3 के रिपीटेशन में हो, यानी 3 के रिपीटेशन में, यानी 3 का हम लोग स्क्वायर क्या लेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिए हमको 2 अंक लिखना है, तो 2 अंक लिखना है तो 1 अंक आगे 0 लगा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या में लिखेंगे 2 बार 3 और इसका स्क्वायर निकालेंगे। 1 3 के बदले में तो लिखेंगे हम लोग 0 और 9। अब हम लोग क्या सीखे हैं, 1 बार छोटी संख्या और 1 बार बड़ी संख्या। क्यों, क्योंकि 1 3 एक्स्ट्रा बचा है। तो इस 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 बार इससे छोटी संख्या 9 से छोटी संख्या 8 और 1 बार इससे बड़ी संख्या यानी 0 से बड़ी संख्या 1। फिर हम लोग तीसरा नंबर का सवाल लेते हैं, इसमें 3 बार 3 लिखते हैं। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 3 के बदले में, यानी 1 3 के बदले में तो हम लोग लिखेंगे 0 और 9। अब 2 3 एक्स्ट्रा बचा, तो 2 3 जब एक्स्ट्रा बचा यानी 2 3 एक्स्ट्रा बचा तो 1 3 के लिए हम 2 3 के लिए यानी 2 बार 9 से छोटी संख्या यानी 2 बार 8 और ये इसी 2 3 के लिए फिर से 0 से 2 बार बड़ी संख्या यानी 2 बार 1। फिर हम लोग 4 नंबर का सवाल लेते हैं, इसमें लिखते हैं 4 3 यानी 4 बार 3 लिखते हैं। अब हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं। अब देखिए 1 3 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 और 9। अब देखिए बचा कितना 3, 1 2 3, यानी 3 बार 9 से छोटी संख्या और 3 बार 1 से बड़ी संख्या यानी 0 से बड़ी संख्या, यानी 3 बार 9 से छोटी संख्या लिखेंगे और 3 बार 0 से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 3 बार 9 से छोटी संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, 3 बार 8 लिखेंगे, यानी 3 बार 8 लिख देंगे और 0 से 3 बार बड़ी संख्या लिखेंगे 1 2 3। ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग एक सवाल और लेते हैं, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं, 5 बार 3 लेते हैं और तब इसका हम लोग वर्ग करते हैं यानी स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए 1 3 के लिए तो हम लोग 0 और 9 लिख देंगे। बचा कितना 3, 1 2 3 4, यानी 4 बार 9 से छोटी संख्या यानी 4 बार 9 से छोटी संख्या 1 2 3 4, 4 बार 9 से छोटी संख्या और 4 बार 0 से बड़ी संख्या यानी 1 2 3 4। चलिए हमको आशा चलिए लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग एक और सवाल लेते हैं। एक और सवाल में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार 3 लेते हैं। इसका ये 3 कितना बार भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए 1 3 के लिए क्या लिखेंगे, 1 3 के लिए लिखेंगे 0 और 9। अब बचा कितना 3, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 3 बचा। तो 6 बार जो 3 बचा यानी 6 बार 9 से छोटी संख्या यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 से छोटी संख्या और 6 बार 0 से बड़ी संख्या लिखेंगे यानी 1 2 3 4 5 6। ये हमारा राइट आंसर होगा।
तो चलिए अब हम लोग एक ऐसी संख्या का वर्ग देखेंगे जो 6 के रिपीटेशन में हो। किसके रिपीटेशन में हो? 6 के रिपीटेशन में। तो देखिए हम लोग 6 का स्क्वायर जानते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी 2 बार 6 लेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए इस 6 के लिए हम लोग फिर वही रूल लगाएंगे। इस 6 के लिए हम लोग लिखेंगे 36। एक बार इस 6 से छोटे संख्या, क्यों? क्योंकि एक 6 बचा हुआ है इधर, एक 6 बच गया तो एक बार 6 से छोटी संख्या और एक बार 3 से बड़ी संख्या। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 बार 6 लेंगे और 3 बार 6 लेंगे तब इसका वर्गमूल निकाल इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इस 6 के बदले में तो हम लोग लिख देंगे 36। अब बचा कितना बार 6? देखिए जितना बार 6 एक्स्ट्रा बच जाएगा, यानी एक 6 के बदले में 36 लिखने के बाद जो भी 6 हमारा एक्स्ट्रा बच जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार 6 से छोटी संख्या, जितना बार 6 बचेगा उतना बार 6 से छोटी संख्या और जितना बार 6 बचेगा एक बार इससे बड़ी संख्या। यानी इस 6 के बदले में 36 लिखने के बाद यानी जितना 6 बच जाएगा उतना बार 6 से छोटी संख्या और उतना ही बार 3 से बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो देखिए 2 बार 6 हमारा बच गया, तो 2 बार 6 बच गया तो हम लोग बीच में 2 बार 5 लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, 2 बार 3 से बड़ी संख्या यानी 2 बार 4 लिख देंगे। फिर देखिए हम लोग चौथा नंबर का सवाल लेते हैं, यानी 4 बार 6 लेते हैं और 4 बार 6 जब लेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे। देखिए तो 4 बार 6 लेते हैं तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो एक 6 के बदले में तो हम लोग 36 लिख देंगे। अब बचा इधर कितना 6 बचा, 3 6, तो 3 6 बचा तो 3 बार 6 से छोटी संख्या और 3 बार 3 से बड़ी संख्या, यानी 3 बार 6 से छोटी संख्या मतलब 3 बार 5, 6 से छोटी मतलब 6 से 1 छोटी मतलब 5 और 3 ही बार 3 से बड़ी संख्या यानी 3 बार 4। अब देखिए इधर लेते हैं हम 5 नंबर में, देखिए 5 बार 6 लेते हैं। अब इसका वर्ग स्क्वायर करते हैं। देखिए तो इस 6 के बदले में तो हम लोग लिख देंगे 36 लिख दिए। अब क्या करेंगे, बचा कितना, 1 2 3 4, यानी 4 बार 6 हमारा बच गया। तो 4 बार 6 बच गया तो 4 बार 6 से छोटी संख्या और 4 ही बार 3 से बड़ी संख्या, मतलब 4 बार 6 से छोटी मतलब 4 बार 5, छोटी का मतलब एक छोटी संख्या यानी उससे एक कम लेना है और 3 बार यानी 4 बार ही कितना, 3 से बड़ी संख्या मतलब 4 बार 4। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। देखिए हम लोग क्या लेंगे, इसमें 6 बार 6 लेते हैं। हम लोग क्या किए, 7 बार 6 लिए, इसमें एक एक्स्ट्रा लिखा गया। तो चलिए 7 बार 6 लिए, तो देखिए इस 6 के बदले में हम लोग लिख देंगे 36। अब क्या करेंगे, बचा कितना 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हमारा बच गया। तो 6 हमारा 6 बार बच गया है तो 6 बार हमारा 6 से छोटी संख्या और 6 बार हमारा 3 से बड़ी संख्या को लिखेंगे। देखिए तो 6 बार 6 से छोटी संख्या क्या लिखेंगे, 6 बार 5 लिखेंगे। थोड़ा सा स्पेस बीच में कम हो गया। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 36 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार हम लोग 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और एक बार 6, और 6 बार ही हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यानी देखिए यानी ये जो रूल है केवल 6 यानी 3 6 और 9 के रिपीटेशन में ही लगता है। ऐसा नहीं कि हम लोग 4 5 में भी लगा देंगे, यानी 4 5 वाला दूसरा, यानी 5 वाला तो हम लोग बता चुके हैं, 6 3 4 ये वाला भी सीख लिए हैं। केवल जो ये नियम जो हम बताए हैं ये लगेगा किसमें, 3 6 और 9 में। बाकी के लिए हम लोग एक्स्ट्रा नियम सीखते हैं और ज़्यादा सीखते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक ऐसी संख्या का वर्ग निकालेंगे जो 50 से कम हो या 50 से ज़्यादा हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 50 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। देखिए तो हम लोग ऐसे संख्या को लिखेंगे जो किससे कम है, 50 से कम हो। देखिए 50 से कम क्या है हमारा, 50 से कम हम संख्या को लेते हैं और इसका वर्ग निकालना
सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 49। अब देखिए जब हम लोग 49 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए 49 50 से कितना कम है, तो 49 जो है 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, और 2 अंक लिखेंगे, कितना अंक लिखेंगे 2 अंक, तो कितना लिखेंगे 0 और 1, और जितना कम है 50 से उतना ही हम लोग 25 में से घटा देंगे, यानी 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24। एक बार फिर से देखिए, यानी 49 50 से कितना कम है, तो 49 जो है 50 से 1 कम है, तो हम लोग 1 का स्क्वायर किए और 2 अंक लिखे तो 0 1 ये लिख दिए। फिर हम लोग क्या किए, ये जो 49 जो है 50 से कितना कम है 1 कम है, उतना ही हम लोग क्या किए 25 में से घटा दिए, तो कितना हो गया 24, और दोनों को एक साथ लिख दिए, वही हम लोग किए हैं। तो चलिए दूसरा संख्या लेते हैं। दूसरा संख्या लेते हैं हम लोग 48, और 48 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो देखिए 48 50 से कितना कम है, तो 48 50 से 2 कम है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 0 4, तो हम लोग क्या लिख दिए 0 4। अब देखिए 48 50 से जितना कम है उतना ही हम लोग 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से हम लोग 2 घटाएंगे। क्यों 2 घटाएंगे, क्योंकि 48 जो है 50 से 2 कम है, तो कितना हो जाएगा 23, तो उसी को लिख दिए हम लोग 23 0 4। हम लोग तीसरी संख्या लेते हैं। तीसरा संख्या लेते हैं 47, और 47 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो 47 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 47 50 से कितना कम है, तो 47 जो है 50 से 3 कम है, तो और 3 कम है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, हम लोगों को 2 अंक लिखना है तो 0 9 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 0 9 लिखने के बाद, और 50 से जितना कम है उतना 25 में से घटाएंगे, यानी 25 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। फिर एक बार हम एक संख्या और लेते हैं। एक संख्या लेते हैं हम लोग 46। अब क्या करते हैं 46 का स्क्वायर करते हैं, तो 46 50 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए, कितना हो गया 16। इस बार हमको 0 नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये 2 अंक ऑलरेडी आ गया, तो हम लोग लिख दिए 16। और हम लोग दूसरा स्टेप में क्या सीखे हैं कि 50 से जितना कम है 46 उतना ही हम लोग 25 में से घटाएंगे, यानी 25 में से क्या घटाएंगे 4, तो कितना हो जाएगा 21, तो हम लोग 21 लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं एक संख्या और लेते थे। एक संख्या हम लोग क्या लेंगे इधर 5 नंबर में लेते हैं। 46 के बाद हम लोग लेते हैं 45। अब देखिए 45 का हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक 5 के वाला नियम से भी और एक ये नियम से भी। देखिए तो 45 जो है 5 से कितना कम है, सॉरी 45 जो है 50 से कितना कम है, तो 5 कम है, तो हम लोग 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। और ये जो 45 है 45 50 से जितना भी कम है उतना ही हम लोग किस में से घटाएंगे 25 में से घटाएंगे, तो 25 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 20। अब देखिए इसको हम लोग 6 नंबर में लेते हैं क्या 44। अब देखिए 44 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4 का, यानी 44 जो है 50 से कितना कम है, तो 44 50 से 6 कम है, तो हम लोग 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36। और जितना कम है उतना ही हम लोग 25 में से घटाएंगे, यानी 25 में से 6 गया तो बच गया 19। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, 7 नंबर में लेते हैं 43। हम लोग 43 का स्क्वायर निकालते हैं। देखिए 43 जो है 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 49, क्योंकि 2 अंक लिखना है। अब देखिए 43 7 से 50 से जितना कम है उतना ही हम लोग 25 में से घटाएंगे, यानी 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। हम एक संख्या और लेते हैं 42। अब देखिए 42 जो है 42 50 से कितना कम है, तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग 64। अब 25 में से 8 घटाएंगे, तो 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17।
अब आप लोग समझ गए होंगे तो जल्दी से कमेंट में आप लोग इसका आंसर करिए। जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर कर दीजिएगा। किसका? 41 का स्क्वायर का, 40 का स्क्वायर का। अब देखिए हम लोग को 2 ही अंक लिखना है। यहाँ पे देखिए अगर 40 का हम लोग करेंगे, एक बार 40 का आप लोग को करके बता देते हैं। देखिए तो 40 50 से कितना कम है? 10 कम है। तो 10 का स्क्वायर क्या करेंगे? तो 100, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर हम लोग 100 लिखेंगे। तो 100 में हमको 2 अंक लिखना है तो 2 अंक लिख दिए। एक हमारा कैरी रह गया तो कैरी को रख लिए। अब देखिए 25 में से क्या करेंगे? 10 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे 10? क्योंकि 40 जो है 50 से 10 कम है। तो 25 में से 10 गया तो कितना बचा? 15। और 15 में 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि हमारा एक शेष बचा था, तो हम लोग यहाँ पे 16 लिख देंगे। यानी हम लोगों को 2 ही अंक लिखना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में किसका आंसर कर दीजिएगा? 39 का कर दीजिएगा। ये दो सवाल का आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब एक ऐसी संख्या का वर्ग देखते हैं जो 50 से क्या हो? ज़्यादा हो। ये तो हम लोग कम वाली संख्या के बारे में सीखे। अब हम लोग ऐसी संख्या के बारे में सीखेंगे जो 50 से क्या हो? ज़्यादा हो। अब हम लोग 50 से ज़्यादा वाली संख्या का वर्ग सीखेंगे, यानी 50 से ज़्यादा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे? पहला नंबर का जो सवाल लेते हैं वो लेते हैं 51। अब देखिए हम लोग इसका वर्ग करेंगे। देखिए 51 जो है 50 से कितना ज़्यादा है? तो 51 जो है 50 से 1 ज़्यादा है। तो हम लोग 1 का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे 2 अंक 01। और 50 से 51 जितना ज़्यादा है उतना ही हम लोग 25 में ऐड करेंगे, यानी 25 और 1 क्या हो जाएगा? 26। अब एक बार और आप लोग समझिए। देखिए 50 से 51 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो हम लोग 1 का स्क्वायर किए और 2 अंक लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, हमको 2 अंक लिखना है तो आगे 0 लगा दिए। अब क्या करेंगे? 50 से 51 जो है 1 ज़्यादा है, उतना ही हमको 25 में ऐड करना है। तो 25 में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 26 01। अब हम लोग दूसरा संख्या लेते हैं। दूसरा लेते हैं 52 और 52 का स्क्वायर करते हैं। तो 52 का स्क्वायर करेंगे। 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। तो 2 ज़्यादा है तो हम लोग 2 का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे? 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो हमको 2 अंक लिखना है तो 04 लिख दिए। और 50 से 52 जितना ज़्यादा है उतना ही हम लोग को 25 में जोड़ना है। तो देखिए 25 जो है उसमें 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 27। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 के वर्ग के लिए 04 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 25 और 2 27 लिखेंगे। तीसरा संख्या हम लोग लेते हैं। तीसरा लेते हैं 53। और 53 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो देखिए 50 से 53 कितना ज़्यादा है? तो 3 ज़्यादा है। तो 3 का वर्ग करेंगे हम लोग 09 और 25 में 3 जोड़ देंगे तो 25 और 3 28। यही पैटर्न पे। अब देखिए चौथा नंबर का हम लोग सवाल देखते हैं। चौथा नंबर में हम लोग लेते हैं 54 और 54 का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। 54 का वर्ग कितना होता है? तो 54 का वर्ग होता है, सॉरी देखिए, तो 54 50 से कितना ज़्यादा है? तो 54 जो है 50 से 4 ज़्यादा है। तो और 4 का वर्ग लिखेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। तो 16 लिख दिए। और 54 50 से कितना ज़्यादा है? तो 4 ज़्यादा है। तो उतना ही हम लोग 25 में ऐड कर देंगे। और 25 और 4 कितना हो जाएगा? 29। अब देखिए हम लोग फिर अगला संख्या लेते हैं 5 नंबर का 55। अब देखिए इसका वर्ग करेंगे। देखिए तो 50 से कितना ज़्यादा है? 55, 5 ज़्यादा है। तो 5 का स्क्वायर कर दिए 55, 25। अब 25 में ही हम लोग को क्या जोड़ना है? 5 जोड़ना है। तो 25 और 5 क्या हो गया? 30। तो चलिए हम लोग 2-3 सवाल को और देखते हैं। तो चलिए हम लोग 2-3 सवाल और देखते हैं। तो छठा जो हम सवाल लेते हैं वो लेते हैं क्या? 56। अब देखिए 56 का हम लोग वर्ग करेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है? 56, 6 ज़्यादा है। तो 6 का वर्ग लिख देंगे हम लोग 36। ठीक है। और 25 में हम लोग 6 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा होता है उतना हम लोग 25 में जोड़ते हैं। तो 25 और 6 कितना हो गया? 31। फिर हम लोग 7 नंबर में लेंगे 57। और 57 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो 57 का जो वर्ग करेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है? 57 7 ज़्यादा है। तो 7 का वर्ग करेंगे 49। और 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा?
25 और 7 32 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल लेते हैं 58। 58 का हम लोग वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 50 से कितना ज़्यादा है 58, 8 ज़्यादा है, तो 8 का वर्ग क्या लिखेंगे, 64। और हम लोग क्या करेंगे, 58 जितना ज़्यादा है 50 से उतना ही हम लोग 25 में ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग 50 से ज़्यादा वाली संख्या को देख रहे हैं। तो 25 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। तो 2 सवाल का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। तो देखिए, एक सवाल देते हैं 59 और एक सवाल देते हैं 60। इन दोनों संख्या का आप लोग वर्ग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग वर्ग का कुछ यानी स्क्वायर का कुछ अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,